नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे लॉजिक ट्रेडर में। आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं सीधी बातचीत लॉजिक ट्रेडर के फाउंडर राजन कुमार जी से। तो आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो राजन जी, लॉजिक ट्रेडर और एलओसी कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस है, जरा मुझे ये बताइए। एलओसी कैलकुलेटर हमारा टूल है और लॉजिक ट्रेडर जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म है। जितनी भी हम्म। टूल्स है अभी या फिर इन फ्यूचर में आने वाली है लॉजिक ट्रेडर में, वो आपको लॉजिक ट्रेडर के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली आप जाओ कोई भी ब्राउजर में सर्च कीजिए लॉजिक ट्रेडर या एलओसी कैलकुलेटर। मैं जाता हूँ लॉजिक ट्रेडर में। आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में हमें लॉजिक ट्रेडर का वेबसाइट मिल जाता है। यहाँ पे जाएंगे, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। ओल्डर वर्जन पे जाओगे तो जो हमारा पुराना वर्जन है वो आपको मिलेगा। एलओसी कैलकुलेटर पे जाओगे तो नया जो टूल है हमारा वो मिल जाएगा। और जितने भी टूल है इन फ्यूचर जो आने वाली है वो हम आपको यहाँ पे ही दिखाई देगा और यहाँ से ही आप एक्सेस कर पाओगे उसको। ठीक है। और ये जो एलओसी कैलकुलेटर में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं और ये किस टाइप के ट्रेडर्स के लिए यूजफुल हैं? जी, चलते हैं एलओसी कैलकुलेटर। अगर मैं एक लाइन में बताऊं आपको तो ये जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं या स्कैल्प ट्रेडर हैं या फिर कह लो आप जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये बना हुआ है ये प्लेटफॉर्म। ठीक है। यहाँ पे हम्म। आपको जो एफएनओ में लिस्टेड स्टॉक्स है उसकी ऑप्शन चेन आपको दिख जाती है। फिल्टर्स है, बहुत सारे फिल्टर्स आपको दिखेंगे, बहुत सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे एडेड है। तो वैसे लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग या हम्म। फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या ठीक इन्वेस्टिंग है। भी करते हैं, उनके लिए हम्म। ये प्लेटफॉर्म काम का यूजफुल हो सकता है। ठीक है। और ये होम पेज पर हमें क्या क्या फीचर्स मिलती हैं? जी, जैसा कि देख रहे हो एलओसी कैलकुलेटर का ये होम पेज खुला हुआ है। यहाँ पे हम्म। आपको पहले जो ऑप्शन मिलता है ये हॉलीडे दिख रहा है आपको। नेक्स्ट हॉलीडे जो आने वाला है, जिस टाइम मार्केट बंद रहेगा, है ना, उसकी डिटेल्स आपको दिखेगी, कितने डेज लेफ्ट है और कौन सा मार्केट ओपन है, एनएससी बीएससी एमसीएक्स, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। हमसे अगर कनेक्ट करना है तो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मार्केट मूड इंडेक्स है, फिर यहाँ पे सिम्बॉल्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे इंडाइसेस के। और यहाँ पे नीचे आपको फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है। जो फिल्टर हमने बना रखा है उस फिल्टर में जो जो स्टॉक अपने रेंज में आए हैं उनकी आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। और ऊपर में यहाँ पे इंडाइसेस के आपको प्राइस दिखेंगे आपको लाइव में क्या प्राइस चल रहा है इनका। जी। ठीक है। ठीक है, ये लाइव ऑप्शन चेन पेज पर कौन कौन से फीचर्स हमें मिलते हैं? ऑप्शन चेन कितने मिनट में अपडेट होती हैं, जरा ये हमें बता सकते हैं आप? जी, देखिए जैसे कि अगर मैं चलूँ लाइव ऑप्शन चेन में, तो हम्म। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑप्शन चेन टेबल खुल गया। ये निफ्टी का टेबल खुला हुआ है। ऊपर आप देख रहे हो एनएससी निफ्टी है। नीचे साइड आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सपायरी डेट। यहाँ देखोगे तो इधर दिख रहा है आपको जिस डेट का आप डेटा देख रहे हो वो डेट आपको यहाँ ऊपर साइड दिख रहा है 22/8/2025। यहाँ टाइम दिख रहा है, जिस टाइम का आप डेटा देख रहे हो उस टाइम का यहाँ पे वो टाइम आपको यहाँ पे दिखेगा। हम्म। यहाँ से ही चेंज कर पाओगे। अगर आपको स्विच करना है कोई और दूसरे सिंबल्स या दूसरे स्टॉक का आपको देखना है तो आप इस पर क्लिक करो। डायरेक्ट क्लिक करोगे तो एक्सचेंज खुल जाएगा। आप यहाँ पे एक्सचेंज सेलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे हम्म। एनएससी सेलेक्ट रखा है तो एनएससी में जितने भी लिस्टेड स्टॉक और इंडाइसेस है आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जो एफ एन ओ में लिस्टेड है ना। ये अपडेट भी हम्म। होता रहता है, कोई सिंबल अगर एनएससी उसको अपडेट कर रहा है तो हम भी यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। जैसे कि ठीक है। निफ्टी यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, सबमिट किया, तो निफ्टी का आपको ऑप्शन चेन टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हमारे ठीक। पास इसमें मैं बताऊं आपको तो यहाँ रेंज का ऑप्शन मिल जाता है। ये एक्सपायरी रेंज है। आप एक्सपायरी का टॉप बॉटम यहाँ पे ढूंढ सकते हो, देख सकते हो कि पहला टॉप क्या रहने वाला है, पहला बॉटम क्या रहने वाला है। इसी तरह से आप टॉप टू, टॉप थ्री, बॉटम टू, बॉटम थ्री आप यहाँ से देख सकते हो। ये एक्सपायरी का टॉप बॉटम होता है। एक्सपायरी तक इतना हम्म। ऊपर जा सकता है या इतना नीचे जा सकता है, ये सिंबल जो जिसका भी आप देख रहे हो। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें लेफ्ट साइड में आप राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन जो मिलता है मल्टीपल स्ट्राइक ग्राफ, आप इस पे जाओगे तो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस का आपको ग्राफ दिख जाएगा। तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा स्ट्राइक प्राइस का आपको ग्राफ देखना है। उसका आप
लाइन ग्राफ देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम्म। लगा हुआ है ओआई ग्राफ। मैं इसको टोटल ओआई करूँ तो ये टोटल स्ट्राइक प्राइस का ओआई का ग्राफ, चेंज ओआई का ग्राफ बन गया है। ये ओआई का ग्राफ आप देखना चाहते हो, जो भी स्ट्राइक प्राइस का देखना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, उसका आपको यहाँ पे ग्राफ लग जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये हमारा पे फिल्टर ऑप्शन है। फिल्टर में आके ये ऑप्शन टेबल जो दिख रहा है, इसका फिल्टर, आप इसको फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे आओ, जैसे कि आप देख रहे हो आफ्टर बिफोर एटीएम लिखा हुआ है, आफ्टर एटीएम लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 5 करूँ, इसको भी 5 करूँ तो आपको, और सेव कर दो, तो यहाँ देखिए 5 स्ट्राइक प्राइस और 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे, 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का दिख रहा है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, अगर फुल देखना है, फुल ऑप्शन चेन देखना है फुल स्ट्राइक प्राइस का, तो फुल कीजिए, आपको फुल स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे ऑप्शन चेन दिख जाएगा, है ना। वैसे आप यहाँ से ठीक है। सारे फिल्टर्स जो है वो आप लगा सकते हो। आप रिवर्स टेबल यूज करते हो, तो रिवर्स टेबल के लिए आप देख रहे हो यहाँ पर रिवर्स टेबल हमारा यस किया हुआ है। अगर नो करो तो जैसे एनएससी के प्लेटफॉर्म में हमें दिखता है ऑप्शन चेन, वैसे दिखेगा, ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस ऊपर दिखेगा, नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस नीचे दिखेगा। तो यहाँ से सारी, और अगर मैं यस कर दूँ, इसको रिवर्स कर दूँ, रिवर्स टेबल कर दूँ, तो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस ऊपर दिखेगा, नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस नीचे दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी फिल्टर्स है, आप जैसे चूज भी कर सकते हो कि इसमें आपको फिलहाल हमने जो सेलेक्ट कर रखा है उतने यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहा है, एलटीपी दिख रहा है, एस लेवल दिख रहा है, एलटीपी लिख रहा है, वॉल्यूम ओआई ओआई चेंज दिख रहा है आपको। और अगर डेल्टा वगैरह या ग्रिक्स वगैरह भी देखना है तो आप जाइए यहाँ से, और यहाँ पे जाके अगर मैं इंसेंटिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, गामा, वेगा, थीटा, रो सब सेलेक्ट कर लो, पीसीआर, स्ट्राइक ओवाई पीसीआर, स्ट्राइक चेंज ओवाई पीसीआर सेलेक्ट कर लो, तो आप देखो यहाँ पे इतने सारे कॉलम्स लग गए। स्ट्राइक में यहाँ पे पीसीआर वगैरह भी दिख रहा है आपको। तो आप अपने हिसाब से हम्म। इसको सेट कर सकते हो। फॉन्ट साइज, ये मिनिमम फॉन्ट साइज, मैक्सिमम फॉन्ट साइज। मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो है ये बड़ी स्क्रीन में आपका काम करेगा। जैसे मैं इसकी फॉन्ट अगर इंक्रीज करूँ, ये एस लेवल आपको दिख रहा है ना, मैक्स फॉन्ट एस हम्म। लेवल, तो एस लेवल हम्म। जो है ये, इसकी फॉन्ट चेंज हो गया। अगर मैं इंक्रीज इसको करूं या डिक्रीज करूं, जैसे इंक्रीज कर देता हूं, या 3 पे लगा हुआ है हमारा, मैं इसको 10 पे कर दूं और सेव करूं, तो देखिए ये फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, है ना। तो आप अपने ठीक हिसाब है। से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ी छोटी कर सकते हो। हाँ, अगर आप छोटी स्क्रीन में देख रहे हो, मोबाइल वगैरह में देख रहे हो, तो आप इसको चेंज करोगे तो चेंज नहीं होता हुआ दिखेगा। आपको चेंज करना होगा मिनिमम वाले, ये जो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, मिनिमम फॉन्ट साइज, इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, तब जाके वो फ़ोन में जाके आपको, फ़ोन या फिर जो छोटी स्क्रीन है वहाँ पे ये यूज़ होगा आपका। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, तो कैंडल चार्ट है हमारे पास। यहाँ पे कैंडल चार्ट में आओगे तो कैंडल चार्ट, जो भी सिंबल का आप देख रहे हो उस सिंबल का यहाँ पे कैंडल चार्ट दिख जाएगा। फिर नोटिफिकेशन दिखता है यहाँ पे आपको, नोटिफिकेशन अगर कुछ यहाँ पे आ रही है तो वो दिख जाएगा। इतनी सी फिर और लाइव ऑप्शन चेन में। और हाँ, एक और बात बताऊं, इसमें बहुत सारी ग्राफ वगैरह, जैसे ओआई पे क्लिक करोगे, ओआई के सेल पे तो परसेंटेज ग्राफ आपको दिख रहा है ना। तो ये किसका किसका हम्म। परसेंटेज है, वॉल्यूम का, ओआई का, ओआई चेंज का परसेंटेज दिख रहा है इस स्ट्राइक प्राइस का, कि ये ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। साथ में अगर चेंज ओआई पे क्लिक करोगे, चेंज ओआई का जो ग्राफ है वो खुल जाएगा। चेंज ओआई का आपको पुट कॉल का ग्राफ खुल गया इस स्ट्राइक प्राइस में। पुट की पोजीशन और कॉल की पोजीशन क्या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ से आप देख सकते हो। साथ में कंपैरिजन ग्राफ है हमारे पास, एक से दूसरे स्ट्राइक प्राइस को कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे 950 से आप कंपेयर करना चाहते हो 850 को, तो ये देखिए कॉम्प लिख के आ रहा है, कंपैरिजन ग्राफ खुल गया। यहाँ पे आपको नीचे से यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है निफ्टी 850 सीई, जो कंपेयर हो रहा है, कंपेयर्ड विथ 24,950 सीई, है ना। हम्म। ये किससे हम्म। कंपेयर हो रहा है और किसका ग्राफ खुला हुआ है वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फिलहाल हमने परसेंटेज कम कॉम्प लिखा हुआ है, तो मतलब परसेंटेज ग्राफ ही आपको खुलेगा कंपैरिजन होता हुआ, है ना। जो दूसरे स्ट्राइक प्राइस, एक ठीक है। दूसरे स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर हो रहा है, उसका परसेंटेज ग्राफ खुला हुआ है। ठीक है। यहाँ से ठीक है। आप इसको जूम करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, यहाँ से आप इसको यूज़ कीजिए। तो इसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि क्या क्या है। स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करोगे तो लेवल्स आपको मिलता है, स्पॉट का लेवल क्या है, करंट लेवल, और एवरेज लेवल। 920 का लेवल अगर देख 930 का लेवल देखना है तो 930, या आपको 920 का लेवल देखना है तो यहाँ सिंपल आप टाइम को चेंज कीजिए, राइट पे क्लिक कीजिए, तो 920 का लेवल्स आ जाएगा आज के दिन का, है ना। सारी चीज़ें, ठीक है। फ्यूचर का लेवल, एलटीपी कैलकुलेट करना है आपको, कि बाजार अभी इस लेवल, जो बाजार का स्पॉट प्राइस है यहाँ चल रहा है, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चल जाए तो इस स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी में कितनी चेंज आएगी,
वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सिंपल आइए, मैं जैसे कि 25,000 लिख दूँ यहाँ पे, बाजार का स्पॉट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है स्पॉट प्राइस, अगर मैं बता दूं इसको कि 25,000 जब बाजार चला जाएगा तो कॉल पे हम्म मैं क्लिक करूँ तो कॉल का यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया, अभी कॉल का एलटीपी इतना है, और जब बाजार ऊपर चला जाएगा तो हम्म। इस इतने पे चला जाएगा तो जो एलटीपी का प्राइस है वो इतना कुछ हो जाएगा। मैंने कॉल पे क्लिक किया तो कॉल का दिख रहा है, पुट पी पे सी पे क्लिक करूँ तो सी यहाँ पे पुट का दिखेगा, है ना। सारी ठीक है। चीजें यहाँ पे है जी। ठीक है। ठीक। नीचे साइड आप मैं करूँ नीचे साइड अगर आऊँ तो यहाँ पे नीचे साइड भी यहाँ पे टोटल दिख रहा होगा, टीवी का सी क्या है, सारी चीज़ें मैक्स पेन क्या है, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी जी। इतना ही। ठीक है। ठीक है। बहुत अच्छे हैं ये फीचर्स। और राजन जी, हिस्टोरिकल पेज में कौन से फीचर्स अवेलेबल है, ये भी जरा बता दीजिए। हिस्टोरिकल पेज में अगर जाऊं तो आप जी। इसमें बैक टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे हिस्टोरिकल पेज में आया तो यहाँ पे देख रहे हो आप, हम्म एक चार्ट खुल गया, ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये पेज कुछ इस टाइप का दिख रहा है। आप इसमें क्या हम्म। करोगे, जिसका भी आपको हिस्टोरिकल चेक करना है, जैसे कल का आपको निफ्टी का चेक करना है कि कल निफ्टी इतने टाइम में क्या क्या डेटा दिख रहा था, तो जी। सिंपल आप एनएससी सेलेक्ट कीजिए, एक्सचेंज में सिंबल में जाके निफ्टी सेलेक्ट कीजिए, या सर्च भी कर सकते हो आप कोई भी सिंबल, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करोगे, कौन से एक्सपायरी का देखना है, जैसे कि मुझे कल का ही डेटा देखना है, या फिर 20 तारीख का डेटा देखना है, जो भी हम्म। जिस भी तारीख का डेटा देखना है, सिंपल मैं उस तारीख का एक्सपायरी सेलेक्ट करूंगा, फिर उसका डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे अगर मैं हम्म। 21 तारीख करूँ तो देखो आप, ये डेट चेंज हो गया। इस एक्सपायरी में कितनी दिन ट्रेडिंग हुई है वो डेट हम्म। दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप सिंपल सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने जैसे कि करंट जो एक्सपायरी था, करंट एक्सपायरी का 22 तारीख का मैंने डेट सेलेक्ट कर रखा है, और मैं देखना चाहता हूँ 9:50 पे सुबह के टाइम क्या डेटा था। मैं सबमिट करूंगा यहाँ पे तो आप दिख जाएगा आपको, यहाँ ऑप्शन चेन यहाँ दिख के आ रहा है, 22 तारीख का यहाँ पे टाइम डेट लगा हुआ है, टाइम देख लो 9:50 के आसपास का डेट टाइम है। निफ्टी यहाँ पे लगा हुआ है, एक्सपायरी डेट आपको दिख रहा है कि 28 तारीख का एक्सपायरी डेट है, जैसा मैंने बताया था, ये रेंज आपको दिख रहा है। अब इस टाइम का ठीक है। आपको डेटा दिख रहा है। यहाँ पे नीचे साइड आपको प्ले पॉज का और प्रीवियस नेक्स्ट का बटन दिख जाएगा। अब मैं नेक्स्ट करूँ तो देखो ये टाइम भी आगे जा रहा है, और ये सिंबल्स वगैरह में जो चेंज है, सॉरी निफ्टी के सिंबल्स, सॉरी निफ्टी के ऑप्शन चेन में जो भी चेंजेस हुई है इस टाइम को, हम्म। जो भी डेटा था उस डेटा वो डेटा आपको दिख रहा है, तो आप सिंपल इसको ठीक है। आगे पीछे करके देख सकते हो। साथ में आपको इसी में यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, चार्ट में आप देखोगे तो वही टाइम जो जिस टाइम का ऑप्शन चेन लगा हुआ है उस टाइम का आपको चार्ट, कैंडल चार्ट भी दिख रहा है। कि हम्म। क्या चेंजेस हुई है इसमें, कहाँ था इसका स्पॉट प्राइस, कैंडल में देखना चाहते हो तो देख सकते हो। नेक्स्ट करूँ तो और देखो यहाँ पे कैंडल भी अपडेट होगा आपका, ये देखिए कैंडल और अपडेट हुआ हम्म। है ना। तो ये हम्म। सारी फीचर्स है। ठीक है। और ये स्प्लिट स्क्रीन का क्या यूज है राजन जी, जरा मुझे बताइए। स्प्लिट स्क्रीन का सिंपल जी। सा अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो ये दो हम्म स्क्रीन को एक साथ आपको लाके रख देता है। अगर आपको दो स्क्रीन देख रहे हो, अगर आप दो हम्म। स्क्रीन देख रहे हो, आप चाहते हो कि साथ में कैंडल भी लगा रहे और ऑप्शन चेन भी लगा रहे, या फिर हम्म। मल्टी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लगा रहे और ऑप्शन चेन लगा रहे, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप देख सकते हो। अभी देख रहे हो ठीक है। कि मैंने स्प्लिट कर दिया, इसका साइज एडजस्ट कर सकता हूँ मैं अपने हिसाब से, इसका साइज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। अगर मैं ठीक है। ये टेबल में देख रहा हूँ कि बहुत सारी कंपोनेंट है, इतने सारे ये ऐड नहीं हो रहा है, मुझे स्क्रॉल करना पड़ा है, आगे पीछे करना पड़ा है देखने के लिए, तो मैं इतने सारे कंपोनेंट नहीं रखूंगा, मैं कुछ कंपोनेंट यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे कि ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे हटा दी। अब यहाँ पे ग्रिक्स वगैरह मुझे नहीं दिखाई देगा। अब अगर मैं सेव करूँ तो देखो अब ये एडजस्ट हो गया, जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे सेव करके रखा था, जो जो चीज़ें मैंने रखा था वो सारी हम्म। चीज़ें दिख रही है। यहाँ देखोगे तो साथ में हमें ऑप्शन चेन के साथ साथ हमें यहाँ पे कैंडल चार्ट भी दिख रहा है। अगर हम्म। आप ये लाइव ऑप्शन चेन और लाइव कैंडल चार्ट दिख रहा है, आपको हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन देखना है इसी पैनल में, तो आप हम्म। देखो हर पैनल के टॉप में ये सेटिंग का बटन बना हुआ है, ये सेटिंग के बटन यहाँ पे हर पैनल में दिख रहा है। यहाँ पे आप हम्म। आओगे ना, पहली बार जब इस स्प्लिट स्क्रीन में आओगे तो आपको इस टाइप का कुछ ऑप्शन मिलेगा, लेआउट चेंज करना होगा आपको, दो पैनल देखना है, तीन पैनल देखना है, जितने भी पैनल देखनी है, मैंने तीन सेलेक्ट किया तो ये देखिए तीन पैनल लग गया ऊपर। यहाँ लेफ्ट साइड में दो दिख रहा है, राइट साइड में, सॉरी राइट साइड में दो दिख रहा है, लेफ्ट साइड में एक दिख रहा है, ऊपर हम्म। नीचे दिख रहा है ये, है ना।
अगर मैं अच्छा इसको ठीक है। यहाँ से क्या करता हूँ, एक चीज़ और हटा देता हूँ, आईवीटी भी हटा देता हूँ ताकि ये सही से एडजस्ट हो पाए। अब ये सही हम्म से एडजस्ट हो गया। अब देखो 3 पैनल लगा हुआ है। हम्म मैं चाहता हूँ कि इस पैनल में मुझे कैंडल चार्ट ही दिखे, तो मैं सिंपली जो पैनल के राइट ऊपर टॉप साइड में राइट में आपको दिखेगा सेटिंग का हम्म आइकन, हर पैनल में आपको दिखेगा। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट में यहाँ पे जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए जो भी ड्रॉप डाउन में आता है। यहाँ पे बहुत सारे फीचर है, देखिए लाइव ऑप्शन, ऑप्शन लाइव ओसी टेबल, टेबल है। फिर दूसरा ऑप्शन लाइव ओसी कैंडल है, लाइव मल्टीपल स्ट्राइक है, हिस्टोरिकल ओसी टेबल है। मैंने यहाँ पे लाइव कैंडल कर दिया, लाइव ओसी कैंडल कर दिया, तो अब यहाँ पे हमें कैंडल दिखेगा, है ना। निफ्टी का ठीक जो है। भी सेलेक्ट था उसका कैंडल मुझे दिख रहा है। वो मैं हम्म चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे लाइव मल्टी स्ट्राइक दिखे, तो मैंने लाइव मल्टी स्ट्राइक यहाँ पे लगा दिया। अब लाइव मल्टी स्ट्राइक दिख रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे साथ साथ मैं दो देखना चाहता हूँ, इसको दो कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे टेबल, सॉरी यहाँ पे मुझे मल्टी स्ट्राइक दिखे, और यहाँ पे इस साइड में मुझे टेबल दिख जाए लाइव का, लाइव हम्म ओसी टेबल। तो मैं लाइव ओसी टेबल सेलेक्ट करूंगा, सबमिट करूंगा, देखिए यहाँ पे टेबल आ गया। आप हम्म चाहिए लाइव यहाँ पे है, ये दोनों जो है लाइव है। आप हम्म हिस्टोरिकल करना चाहते हो तो आप जाइए इसमें, हिस्टोरिकल ओसी टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। देखिए हिस्टोरिकल हम्म ओसी टेबल है, मैंने सेलेक्ट किया और सबमिट किया। तो ये देखिए हिस्टोरिकल ओसी टेबल आ गया आपके पास, है ना। और यहाँ पे ठीक है। लाइव लगा हुआ है। मैं लाइव को यहाँ से चेंज करके अगर मैं हिस्टोरिकल कैंडल लगा दूँ, हम्म हिस्टोरिकल हम्म कैंडल चार्ट लगा दिया, तो ये हिस्टोरिकल का कैंडल चार्ट आ गया। अब मैं जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, आप देखिएगा कि कैंडल भी आगे पीछे होगा, क्योंकि दोनों, ये देखिए हिस्टोरिकल है और ये भी हिस्टोरिकल है। तो अब बैक टेस्ट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। आपको चेंज करना है सिंबल्स वगैरह, तो सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अब इतने सारे फीचर्स आ जाएंगे। अब टाइम आप चेंज कर सकते हो। मैं 1 बजे का देखना चाहता हूँ, 1 बजे मैंने लगा दिया यहाँ पे, आज का ही इसी एक्सपायरी का निफ्टी का ही। तो अब देखो सारी चीज़ जो है वो अपडेट हो गई, कैंडल भी चेंज ठीक हो है। गया, यहाँ पे ये चेंज हो गया। प्ले कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक प्ले होता रहेगा 1-1 मिनट पे, या फिर जो भी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट किए हो उस टाइम फ्रेम में अपडेट होता रहेगा। इतनी ठीक है। सारी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाती है स्प्लिट स्क्रीन में। ठीक है। और ये सेटिंग्स में जो दिए गए ऑप्शंस के क्या फायदे हैं राजन जी, इतने सारे सेटिंग, जो। ये वाला सेटिंग कर रहे हो ना, इसमें हम्म आपको दो ऑप्शन मिलता है। आप प्रोफाइल देख रहे हो, दूसरा थीम। अगर मैं थीम में जाऊं तो आप हम्म यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ दिख रहा है फुल मेन्यू। अब मेन्यू हम्म को फुल देखना चाहते हो या कॉम्पैक्ट करना चाहते हो तो देखिए छोटा हो गया, बड़ा करना हम्म चाहते हो, जैसे भी रखना चाहते हो वैसे रखिए। लाइट डार्क मोड और ऑटो में रख दोगे तो ये डार्क लाइट का फीचर है। अपडेट कर दोगे तो आप देखिए अपडेट हो गया। अब लाइट जो था वो पहले, अब ये डार्क हो गया है। यहाँ पे जो मेन्यू है ये भी कॉम्पैक्ट हो गया। तो यहाँ से आप अच्छा चेंज कर सकते हो इसका फीचर। ठीक है। ठीक है। और राजन जी, आने वाले टाइम में और कौन से नए फीचर्स ऐड होने वाले हैं, ये बता सकते हैं? आने वाले टाइम में आपको एआई वर्जन मिल जाएगा, इसमें एआई ऑप्शन चेन मिल जाएगा, एआई का फिल्टर मिल जाएगा। एआई से आपको, एआई आपको बताएगा कि ऑप्शन चेन में कहाँ कौन सी पोजीशन बन रही है, कैसा मार्केट का ट्रेंड रहने वाला है, डाइवर्जेंस कहाँ पे रहने वाले हैं। सारा चीज आपको एआई बताएगा बताएगा। और उसमें आपको बहुत सारी थ्योरी मिल जाएगी कि कौन सा थ्योरी लगा के आप ट्रेड करना चाहते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो और भी अपडेट होने वाली है। जैसे कि अगर मैं बात करूं और एक फीचर की, तो आपको इसमें स्ट्रेटजी बिल्डर भी मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलेगी। लॉजिक ट्रेडर के साथ बने रहेंगे। आपको वेबसाइट में आपको दिख जाएगा, जो हमारा लॉजिक ट्रेडर का वेबसाइट है ना, उसमें आपको दिख जी जाएगा कि कौन कौन से फीचर्स आए जी हैं, कौन कौन से टूल आए हैं। ठीक है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो सभी यूजर्स के दिमाग में रहते हैं हम्म। कि क्या ये प्लेटफॉर्म हमेशा फ्री रहेगा? आपको अभी जितनी चीज़ें दिख रही है ना, जी ये फ्री जी है। आपको अभी फ्रीली यूज़ कर सकते हो। हाँ, आगे चल के इसमें जी आपको कुछ डिले के साथ ऑप्शन चेन आपको फ्री मिलेगा। जैसे आप, मैं अभी आपको ये टिक बाय टिक मिलता है, 2-2 सेकंड में ये चेंज होता रहता है, आपका डेटा 2-2 सेकंड में हम्म अपडेट होता है। तो आगे चल के क्या हो सकता है कि इसमें कुछ डिले हो जाए, जैसे 30 सेकंड हो जाए या 1 मिनट हो जाए। 1-1 मिनट में आपको डेटा मिलता रहे, 1-1 मिनट पे आपको फ्री डेटा मिलता रहे। अगर आप एडवांस चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान परचेस करना पड़ेगा। फिर आपको क्या होगा कि उसमें मिल जाएगी सारी चीज़ें टिक बाय टिक। ठीक है। और इसका मिनिमम पेड प्लान की क्या प्राइस हो सकती है राजन जी?
मिनिमम की बात करूँ तो आपका जो मिनिमम प्राइस स्टार्ट होने वाला है वो लगभग लगभग 200 से होने वाला है। 200 के आसपास से हम स्टार्ट करेंगे, मिनिमम जो हमारा प्लान है। ठीक है, ठीक है। 200 के और एक आसपास से अपडेट हो सकता है जी। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और बताइए, जैसे हमारे यूजर्स हैं तो आपको कांटेक्ट कैसे करेंगे? किसी को कुछ मदद चाहिए रहेगा या किसी को कुछ जानना है, सीखना है, तो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे वो? हमें कांटेक्ट करना है तो सिंपल, आप ये देखिए हमारा यहाँ पे कनेक्ट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्ट आप जाके यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम यहाँ पे ऑल के लिए ऐड हो जाएगा, और जहाँ पे आप जाके अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। या फिर अगर आपको मेल करना है हमें, तो मोर मोर में आइए और यहाँ पे कांटेक्ट में जाइए और यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं। या फिर अगर आप मैं बताऊं, हमारा एक सपोर्ट ईमेल है, वो आप हमें support@logictrader.in पे जाके मेल कर सकते हो। ठीक सपोर्ट है, ठीक एट द है। रेट लॉजिक ट्रेडर डॉट इन पे जाके मेल कर सकते हैं जी। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो राजन जी, आपके तरफ से कुछ यूजर्स को बोलना है तो आप बोल सकते हो कुछ। मैं यूजर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जी। बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिनके मन में कुछ क्वेरीज होती है, कुछ ऐड करवाना चाहते हैं हमारे टूल्स में, या फिर उनके पास कुछ थ्योरी है जो आप मुझे बताना चाहते हो जो इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए, उस टाइप का कुछ टूल बनाया जाए। तो आप मुझे सजेशन कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और हम आपकी वो क्वेरीज सुनेंगे। और अगर वो अच्छी है, यूजफुल है, काम में आ सकती है, सभी यूजर्स के काम में आ सकती है, तो उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, ऐड करने की कोशिश करेंगे, और हम अपने टूल्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे आपकी मदद के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी आपका, हमारे साथ इतना टाइम देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज का ये मीट यहीं पे खत्म करते हैं।